दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आप लोग मेरे जैजाक भुक्ति चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और ऐसी ही कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। याद रहे, मेरा चैनल है जैजाक भुक्ति हिस्टोरियल स्टोरी। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ाएं और ऐसी कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। तंत्र मंत्र, साधना और काली शक्तियों के वशीभूत शिवा रेलवे स्टेशन से एक किताब लेकर आता है और उस किताब में जिक्र है कर्ण पिशाचनी का, जिसकी सिद्धि से इंसान की सर्व मनोकामना पूरी हो जाएगी। वह वो किताब खरीद कर लाता है, उसका अध्ययन करता है और कर्ण पिशाचनी की साधना करने के लिए जंगल में निकल पड़ता है, पूजा वगैरह की सामग्री लिए हुए। रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा है। अमावस्या की काली रात अपनी गाढ़ी चादर बिछाती जा रही है। जंगल के अंदर हिंसक जानवरों की आवाजें भीतर तक दिल में सिहरन सी पैदा कर रही है और उसी बीच वो साधना स्थल के तलाश में आगे बढ़ता है और साधना स्थल के तलाश में उसे एक विशालकाय पीपल का वृक्ष दिखाई देता है, जिसके नीचे वो सुरक्षा कवच का घेरा, उसी किताब के मंत्र द्वारा सुरक्षा कवच का घेरा बनाता है और उसके बाद बैठ जाता है साधना स्थल पर साधना करने के लिए। उसने जो है कर्ण पिशाचनी का आवाहन किया और उसके जो है 2-3 माले मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि तब तक एक काली छाया उसके पास आकर के इधर उधर मंडराने लगती है। एक तो एकाग्रता, मंत्र जपने की लयता, और दूसरे जो है चारों तरफ उस काली छाया की परछाइयों की हलचल, ये सब भीतर तक उसे कंपा रही है शिवा को। और शिवा जो है मंत्र जपता जा रहा है, मंत्र जपता जा रहा है। तभी वो काली छाया एक खूबसूरत युवती में तब्दील होती है और ठठाकर हंसती है। बोल इंसान, क्या चाहता है तू? साधना बंद कर दे, अब तेरी साधना पूरी हो चली है। साधना मेरी पूरी नहीं हुई है देवी, अभी तो मुझे 4-5 माले और साधना करनी है, क्योंकि किताब बताती है कि सब 8-9 माले जाप करने पर कर्ण पिशाचनी का दर्शन हो जाता है। वो किताब झूठी है तेरी, तेरे तो दर्शन हो गए हैं। मैं क्यों यहाँ आई हूँ? तुम्हारे दर्शन के वास्ते ही ना मैं आ चुकी हूँ। तो उठ और जी भर के मौज कर मेरे साथ। पर क्या प्रूफ है कि तुम जो है कर्ण पिशाचनी हो? मैं कर्ण पिशाचनी ही हूँ मूर्ख बालक। चल पहले सुरक्षा घेरा से बाहर आ जा। नहीं, इस किताब के अनुसार सुरक्षा घेरे से बाहर निकलने वाले युवक की मौत हो जाती है, इंसान की मौत हो जाती है, और वो अगर बाहर निकलने की जिद करता है तो भयानक मौत मारा जाता है। भयानक मौत तो तू इसी तरह से भी मारा जाएगा, क्योंकि ये सुरक्षा घेरा तू बनाया है जो, इसमें कोई शक्ति नहीं है। वो औरत अपने हाथों को बढ़ते हाथों को आगे बढ़ाती है और उसके हाथ जो है घेरे के सुरक्षा कवच के भीतर समा जाते हैं। शिवा चीखने लगता है, पीछे हटने लगता है और पीछे हटते हटते वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है तो औरत उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वो जंगल के भीतर भागता है चीखता हुआ, बचाओ बचाओ। इस
डायन से मुझे बचाओ। पर वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाली कोई नहीं होता है। वो भागता जाता है, भागता जाता है और गिरता है। डायन को पीछे मुड़कर देखता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और वो क्रूर डायन उसके पास पहुंचती है और अपने नाखूनी पंजों से उसके गर्दन पर अपना वार करने के लिए ज्यों ही हाथ उठाती है, त्यों ही सुबह हो जाती है और वो डायन वहां से गायब हो जाती है। अब तक कर्ण पिशाचनी का, अपने को कर्ण पिशाचनी कहने वाली वो युवती जो शिवा के सामने लंबी लंबी बातें कर रही थी, वो तो गायब हो गई थी और शिवा वहीं बेहोश पड़ा हुआ था। एक साधु आता है, शिवा को उठाता है, शिवा से पूछता है, वो अपने साथ घटित रात के समय का सारा वृतांत बताता है कि मैंने एक किताब लाई रेलवे स्टेशन से और रेलवे स्टेशन से किताब ला करके उसे पढ़ा और उसी के आधार पर मैंने कर्ण पिशाचनी की साधना करना शुरू कर दिया था। गुरुदेव, नादान बालक, तू कुछ भी उठा लेगा और कहीं से कोई किताब उठा लेगा और साधना करने चला आएगा। ये तो मुझे यकीन ही नहीं है कि तू इतने घनघोर जंगल में अकेले एक किताब के सहारे साधना करने चला आया है। बोल, किसी ने तुझे बहकाया तो नहीं? बहकाया तो नहीं है? नहीं गुरुदेव, मुझे किसी ने नहीं बहकाया। मैं सच कहता हूँ, इसी किताब के को लेकर ही मैं साधना करने आ गया था। ठीक है, एले राख, ये राख जो है गुलगुल जिन की राख है और इस गुलगुल जिन के द्वारा तेरी वो डायन है ना, उसे मैं तेरे ऊपर से हटा देता हूँ। और याद रख, आज के बाद ऐसी गलती मत करना, कोई किताब उठा करके ऐसे ही चल देना साधना करने। अगर ऐसा तूने फिर दोबारा किया तो तेरी मौत निश्चित है। ले, ये राख ले और कुछ राख अपने मुंह में डाल और कुछ राख सर पे अपने जो है बालों में पोत ले। और डायन की छाया तेरे ऊपर से हट जाएगी। और शिवा ने ऐसा ही किया। बाबा का दिया हुआ वो राख थोड़ा सा मुंह में डाला और सर पे पोता। उसके बाद जाकर उसके शरीर उसका हल्का हुआ था और उस प्रेत प्रभाव से वो मुक्त हुआ था। और वो अपने वहाँ से बाबा को प्रणाम किया। बाबा कुछ ही दूर आगे बढ़े और गायब हो गए थे। बाबा भी लगता था कि कोई चमत्कार ही था, चमत्कारी साधु ही थे और चले गए। और ये जो है वापस अपने घर आया और घर आने के बाद फिर दोबारा किसी साधना को करने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए कोई किताब हो या बिन गुरु के कोई साधना नहीं करनी चाहिए। सीधा सीधा अगर गुरु आपके पास हों, उनके निर्देशन में ही साधना करें। अन्यथा शिवा की तरह साधना करने के लिए झोली और त्रिशूल उठाए जंगल में जाएंगे तो एक तो हिंसक जानवरों से भी खतरा है, दूसरे जो है अगर कोई शक्ति शैतानी आपके पीछे पड़ी तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एक कहानी कैसी लगी काली शक्तियों के तंत्र साधना की और शिवा की, इसे आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल जयजाक भुक्त हिस्टोरियल स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्ते।